पृथ्वी पर अनगिनत जीव जंतु हैं और हर एक जीव एक अहम भूमिका निभाता है पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने में, हम सबके जीवन को संतुलित रखने में। इन जीवों का सम्मान और आदर करना बहुत ही ज़रूरी है। बाघ इस ग्रह का एक प्रमुख प्रजाति है। पारिस्थितिकी तंत्र को और उसके विविध जीवों को बरकरार रखने में इसकी बहुत ही बड़ी भूमिका है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि बाघ को संरक्षित रखने में मनुष्य किस तरह से सहायता कर सकते हैं? बाघ के सामने मौजूद चुनौतियों के चलते भारत में बाघों को बचाने और उनके जीवन के लिए एक अनुकूल माहौल पैदा करने के लिए सरकारें और विभिन्न हितधारक एकजुट हो रहे हैं। धरती करे पुकार में आप सबका स्वागत है और मैं हूं माइक पांडे। आज के इस एपिसोड में हम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि बाघों के संरक्षण में हम अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं, और साथ ही समझेंगे कि मिशन लाइफ के सिद्धांतों से हम कैसे प्रकृति के साथ एक संतुलन बनाकर रह सकते हैं, एक पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपना सकते हैं। इसे दैनिक जीवन में कुछ आदतें बदलकर, जल संरक्षण करके और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग न करके हम एक बदलाव ला सकते हैं, भविष्य बदल सकते हैं। बाघ भारत की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत है। भव्यता, शक्ति और गौरव का प्रतीक, और साथ ही ये पूजनीय भी है। प्राचीन काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप के लोग बाघ के प्रति आकर्षित होते रहे हैं। इसकी कहानियां हमारे देवताओं और लोक गाथा के साथ जुड़ी हुई हैं, जो बाघ को भारतीय पौराणिक गाथाओं का एक अटूट हिस्सा बनाती हैं। प्राचीन काल में माना जाता था कि बाघ का शिकार करना बड़े साहस की बात है, लेकिन समय बदल गया है। सरकार के बनाए कठोर कानूनों और नीतियों के कारण बाघ के शिकार पर रोक लगा दी गई है। हमारा देश इस ग्रह पर बाघों की 70% से ज्यादा आबादी के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। लोग हजारों वर्ष से बाघों के साथ रहते आ रहे हैं और इन जगहों पर हम सहनशीलता और सम्मान की कहानियां देखते आए हैं। इस नाजुक संतुलन को लगातार बनाए रखना जरूरी है। भारत का वन्य जीव संरक्षण तंत्र इस अद्भुत प्राणी की सुरक्षा को हमेशा से बहुत महत्व देता है। तेजी से विकसित होते हमारे देश में बाघ संरक्षण के लिए कई बातों को ध्यान में रखना होगा, ताकि न केवल बाघ बल्कि पूरे पर्यावरण को फायदा हो और उन लोगों को भी लाभ मिले जो जल, जंगल, जमीन से जुड़े हैं। जंगलों के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदाय भी होते हैं जो पशुओं के निकट रहने की वजह से अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं। वो बाघों के संरक्षक के रूप में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। 1970 के दशक में शिकार और पर्यावास को हुए नुकसान के कारण बाघों की आबादी में भारी गिरावट हुई थी। ऐसे हालात के बाद भारत में बाघ के संरक्षण के लिए कड़े उपाय किए गए। विश्व स्तर पर अपनी तरह की सबसे बड़ी संरक्षण पहल थी प्रोजेक्ट टाइगर। यह परियोजना 1973 में शुरू की गई थी और इस दौरान कई प्रमुख बाघ पर्यावासों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। आज भारत में 57 बाघ अभयारण्य हैं। इन टाइगर रिजर्व्स ने एक वैज्ञानिक डेटाबेस मुहैया कराया है, जिसकी मदद से बाघों के पर्यावास को बनाए रखने के लिए और उनकी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाता है। इन्हीं प्रयासों के कारण कुछ दशक पहले की मात्र 1400 की बाघ संख्या बढ़कर आज 3600 से भी ज्यादा हो गई है।
बाघ संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों को और सशक्त बनाने के लिए देश भर के टाइगर रिजर्व में टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन यानी TCF बनाने का फैसला लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप NTCA ने एक नोटिफिकेशन जारी की जिसमें फाउंडेशनों के ट्रस्ट के निर्माण पर दिशा निर्देश दिए गए। प्रत्येक टाइगर रिजर्व के लिए गठित टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन उस टाइगर रिजर्व के लिए स्थानीय मुद्रा कोष के तौर पर कार्य करता है। इस फाउंडेशन का उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण से जुड़े प्रयासों में अनेक संगठनों की भागीदारी से टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट को सुविधा और सहायता देना है। 46 टाइगर रिजर्व्स के लिए TCF का गठन किया गया है। इनका उद्देश्य है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA द्वारा मंजूर की गई बाघ संरक्षण योजना के अनुसार टाइगर रिजर्व्स की देखरेख करना। क्योंकि फाउंडेशन की संरचना दो रूपी है, इसलिए फाउंडेशन के सभी प्रमुख नीति से जुड़े निर्णय गवर्निंग बॉडी लेती है, जबकि फाउंडेशन की कार्यकारी समिति इसके कामकाज की रीढ़ है। ये फाउंडेशन टाइगर रिजर्व और इसके आसपास रहने वाले समुदायों के कल्याण और सुधार के लिए इको डेवलपमेंट समितियों यानी EDC की मदद लेती है। EDC में स्थानीय समुदाय शामिल होते हैं जो इन संरक्षण प्रयासों में एक प्रमुख भागीदार होते हैं। पेरियार में गठित टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन इस बात का बड़ा उदाहरण है कि वन विभाग, वैज्ञानिक और स्थानीय समुदाय कैसे एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं और बाकी दुनिया के लिए कैसे एक लक्ष्य तय किया जा सकता है। पेरियार टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट के दक्षिणी इलाके में स्थित है। यहाँ भारत में पाए जाने वाले कुछ अद्भुत पेड़ पौधे और जीव मिलते हैं। इस रिजर्व का नाम पेरियार नदी पर है, जिसका उद्गम जंगल के आंतरिक क्षेत्र में है। ये नदी सदियों से वन्य जीवन और स्थानीय समुदायों के लिए जीवन रेखा रही है। 1990 के दशक में केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व को कई खतरों का सामना करना पड़ा। इनमें चंदन के तस्कर, अवैध शिकार करने वाले, गैर कानूनी तरीके से दालचीनी की छाल और काले गम की चोरी करने वाले शामिल थे। इन अड़चनों को काबू में करने के लिए केरल वन विभाग ने पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के साथ जुड़कर इस रिजर्व में एक अनूठा मॉडल शुरू किया। उन्होंने भारत की सबसे पहली वन प्रबंधन परियोजनाओं में से एक की शुरुआत की। इसमें अवैध शिकार करने वालों और चंदन के तस्करों को सुरक्षा टीम में शामिल किया गया। विडियाल वन्ना पथुकप्पु संगम इस उद्देश्य के लिए गठित की गई इको डेवलपमेंट समिति है। इस समिति में सिर्फ पुराने शिकारी और चंदन तस्कर ही शामिल हैं। इन लोगों ने अब अपने हथियार डाल दिए हैं और वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने लगे हैं। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वन रक्षक रात में पैदल गश्त करते हैं और टाइगर रिजर्व के चप्पे चप्पे को कवर करते हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी इलाका निगरानी से छूट ना जाए। पैदल गश्त लगाने से स्थानीय लोग और गार्ड उन इलाकों तक भी पहुंच जाते हैं जहां गाड़ियों से आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। इस तरह वो बाघों के पंजों के निशान और अन्य दूसरे सबूतों की बारीकी से जांच कर सकते हैं। गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखने के अलावा वन्य जीवों की आवाजाही पर भी नजर रखी जाती है। पूरे पार्क में स्थानीय लोगों की मदद से 390 से अधिक कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। वैज्ञानिकों, वन रक्षकों और स्थानीय लोगों की एक टीम प्रमुख वन्य जीव स्थानों की पहचान करती है और जीवों की फुटेज को कैप्चर करने के लिए विशेष जगहों पर कैमरा ट्रैप रखती है। इन कैमरा ट्रैप से प्राप्त डेटा सर्वेक्षण, गणना, वन्य जीव प्रजातियों के लिए प्रभावशाली संरक्षण योजनाएं बनाने के लिए एक उपयोगी तरीका है। स्थानीय जनजातियों की जीवन शैली इस माहौल में
और इसके वन्य जीवन के साथ साथ पनपी है। पेरियार टाइगर रिजर्व में फाउंडेशन के तहत समुदाय आधारित इको टूरिज्म कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनसे न केवल स्थानीय लोगों और जनजातियों के लिए रोजगार पैदा हुआ है, बल्कि सुरक्षा और संरक्षण से जुड़े कार्यों को मजबूत करने में भी मदद मिली है। समुदाय आधारित इको टूरिज्म पहल की गई है, जिसे एक पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इसके तहत पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने पेरियार टाइगर रिजर्व में पानी में सैलानियों की सैर के लिए बांस के राफ्ट बनाने में निवेश किया है। इस क्षेत्र के स्थानीय लोग बांस शिल्प में महारत और स्थानीय जानकारी के आधार पर ये राफ्ट बनाते हैं। फाउंडेशन इन्हें प्रकृति की सैर यानी नेचर वॉक, पैदल यात्रा यानी हाइक, जंगल शिविर और बाघ ट्रेल्स को चलाने का प्रशिक्षण देता है। इको टूरिज्म के जरिए संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन तंत्र को पहले से अधिक पैसा मिलने लगा है। इससे संरक्षण पर नजर रखने के लिए अधिक लोगों को काम पर लगाने में मदद मिली है। टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन स्थानीय समुदायों की क्षमता निर्माण में मदद कर रही है। इससे बाघों के साथ रहने में लोगों का विश्वास फिर से पनप रहा है। कंजर्वेशन फाउंडेशन की मदद से स्वयं सहायता समूहों को भी बहुत लाभ होता है। मधुमक्खी पालन जैसे कार्यक्रमों को बैंक इत्यादि से मदद मिलती है और जंगली शहद इकट्ठा करने वाले लोग पेरियार टाइगर रिजर्व की इको शॉप्स के जरिए करीब 1500 किलो शहद को फिल्टर करने, पैक करने और बेचने का काम कर रहे हैं। फाउंडेशन ने रोजगार का एक और मौका मुहैया कराने और कामकाज को सही तरीके से चलाने के लिए टाइगर रिजर्व में एक पेपर बैग यूनिट भी बनाई है, ताकि इको डेवलपमेंट समिति की शॉप और वनश्री इको शॉप में प्लास्टिक की जगह कागज के बैग इस्तेमाल किए जा सके। फ्रंटलाइन स्टाफ और स्थानीय समुदायों की लगन और समर्पण की वजह से भारत में बाघ संरक्षण को अभूतपूर्व सफलता मिली है और ये दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। हम भी इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा हैं। फाउंडेशन को इको टूरिज्म के ज़रिए आमदनी होती है। अलग अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, केंद्र या राज्य की योजनाओं से सहायता भी प्राप्त होती है। हम जब भी किसी टाइगर रिजर्व में जाते हैं तो हमें इको टूरिज्म गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, या हमें स्थानीय लोगों के उत्थान के लिए जो काम किए जा रहे हैं उन कार्यों में अपना योगदान भी देना चाहिए। इससे इन इलाकों में और इनके आसपास रहने वाले लोगों को फ़ायदा होता है और हम इसका एक अहम हिस्सा बन जाते हैं कंजर्वेशन का। आइए अब कान्हा चलते हैं, जहां हमारी मुलाकात होगी कुछ अनोखे जिप्सी ड्राइवरों और नेचर गाइड से। अभी कुछ समय पहले तक वन्यजीव पर्यटन से जुड़े कार्यों में केवल पुरुषों को रोजगार मिलता था, लेकिन हाल ही में लगभग 50 महिलाओं को जिप्सी ड्राइवर बनने का प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें भी रोजगार प्राप्त हुआ। इन्हें पायलट और नेचर गाइड कहा जाता है। मध्य प्रदेश में मौजूद कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व में पहले से ही महिला गाइड हुआ करती थी, जो पर्यटकों के साथ कोर एरिया में जाती थी। भारत के केंद्र में मध्य प्रदेश स्थित है। ये राज्य देश भर में बाघों के लिए सबसे सुरक्षित आश्रय स्थल है। राज्य को मिली इस उपाधि के कारण मध्य प्रदेश पर न केवल देश बल्कि दुनिया के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती कि वो इस अद्भुत प्रजाति के पर्यावास की रक्षा करे। ये कार्य बहुत बड़ा है। इसमें सभी क्षेत्रों के लोगों के सहयोग की जरूरत होगी, जो बाघों और उन पर निर्भर विविध जीवों के अस्तित्व को बचाने में एकजुट हो सके। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक विशिष्ट पहल शुरू की। उनका उद्देश्य था जनता का समर्थन जुटाना
और गैर सरकारी संगठनों से सहायता हासिल करना। इस तरह मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का जन्म हुआ। ये सोसाइटी बाघों से जुड़े जीवन के ताने बाने की रक्षा करने की लड़ाई में आशा की एक किरण है। रणथंभौर इस बात का एक उदाहरण है कि वन्य जीव पर्यटन एक छोटे से जिले में कैसे पनप सकता है, विशेष रूप से सवाई माधोपुर में। जिले में हजारों होटल और पर्यटक वाहन हैं। वन्य जीव पर्यटन से जिले को हर साल 500 करोड़ से अधिक की आय होती है। इसका सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था और हजारों लोगों पर पड़ा है। रणथंभौर का राजस्व उत्पन्न करने वाला मॉडल साल दर साल पार्क के बुनियादी ढांचे के उन्नयन में मदद करता आया है। ई पेट्रोलिंग, वायरलेस सेट स्थापित करना और कनेक्टिविटी में सुधार करना, गार्ड पेट्रोलिंग के लिए बेहतर रास्ते बनाना और 100 जलाशयों को पुनः भरना, ये कुछ नई सुविधाएं हैं। इसके अलावा रणथंभौर टाइगर रिजर्व यानी आरटीआर के राजस्व से कुछ राशि कैला देवी अभयारण्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अलग रखी गई है। रणथंभौर ने प्रोजेक्ट टाइगर के उद्देश्य को वास्तव में पूरा किया है, जो अन्य क्षेत्रों के पुनः आबाद करने के स्रोत क्षेत्र के रूप में बाघों का आवास विकसित करने का लक्ष्य रखता है। इस परियोजना ने बाघ अभयारण्यों को प्रजनन केंद्र के रूप में देखा, जहां से अतिरिक्त जानवर पास के जंगलों में चले जाते हैं। रणथंभौर में एक जीवंत बाघ संख्या है, जो कैला देवी अभयारण्य, बूंदी और यहां तक कि चंबल नदी को पार करके 250 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य तक जा रही है। इन सभी प्रयासों में टीसीएफ का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पर्यटन और संरक्षण एक दूसरे के विपरीत लग सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के पूरक हैं। आज भी संरक्षित क्षेत्र के बाहर जंगल और वन्य जीवों के आश्रय स्थल हैं, जहां ऐसी साझेदारी शुरू की जा सकती है। बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, स्वयं इच्छा समूहों की मदद से और शिकार विरोधी अभियानों से गैर कानूनी शिकार में भी कमी आई है। अब बहुत से अवैध शिकारी संरक्षक बन गए हैं और सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, जिससे इन लोगों की दुनिया बदल रही है। टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने वनीय क्षेत्र की सीमाओं पर रहने वाले समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। इन सभी कोशिशों से भारत में बाघ संरक्षण की स्थिति बदल रही है। आज के एपिसोड से हमने सीखा को-एग्जिस्टेंस की भावना, जिसका अर्थ यह नहीं है कि एक दूसरे की भूमि से या लोगों को या जीवों को निकालकर बाहर किया जाए। को-एग्जिस्टेंस हासिल किया जाए, और ये किया जा सकता है समझ बूझ कर, मिल बांट कर रहने से और स्थानीय लोगों द्वारा जिम्मेदारी लेने से। जब उनकी आमदनी में सुधार होगा, तभी हम उन लोगों से संरक्षण में भाग लेने की उम्मीद कर सकते हैं। टीसीएफ का काम हम सबको दिखाई दे रहा है। परिवर्तन हो रहे हैं, एक नया भारत उभर रहा है, आशा से भरपूर भारत। यही सीख हमें मिशन लाइफ भी दे रहा है। हम सबके छोटे छोटे बदलाव बड़ा प्रभाव ला सकते हैं। आशा करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपने अपने विचार और सुझाव हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। बाघ हमारा नेशनल एनिमल है, इसके सहयोग में आप भी एक हाथ आगे बढ़ाएं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। और अब आ गया है समय साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व is located in which Indian state?
और इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। और आज के विजेता हैं हरीश पुथरान, एएपी शर्मा, जी नजीर, केडी यादव और आदित्य पांडे। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट के विजेता हैं अग्रीम राठौर, देवांग मांकड़, प्रिया कुलकर्णी, प्रवनी प्रकाश हुली, नागेश नामदेव, आरुष विश्वेकर, लता बेलबंशी, वी शारदा, गौरव श्रीवास्तव और सत्यम शर्मा। और हमारा आज का सवाल है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वॉज प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया? अपने अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर अपने नाम और पूरे पते के साथ इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है कमरा नंबर 880, 8वीं मंजिल, सूचना भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। और हमारा ईमेल आईडी है dhartikarepukaar@gmail.com। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा धरती करे पुकार की तरफ से एक टी-शर्ट और सर्टिफिकेट, और अगले 10 विजेताओं को धरती करे पुकार के फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट।